बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी सीरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। आज की वीडियो क्लास 9 के सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंडे को आपका पेपर है और मैं आप लोगों को आज की वीडियो में कंप्लीट गेस मार्क करवाऊंगी इंग्लिश का। इंग्लिश के आप लोगों की ये दो बुक्स हैं, एक आपकी ये टेक्स्ट बुक है ये वाली और दूसरी जो है ना वो आपकी ये ग्रामर की बुक है। इन दो बुक्स से आपने इंग्लिश की जो है वो प्रिपरेशन करनी है। इन्हीं दोनों बुक्स से मैं आपको जो है वो गेस मार्क करवाऊंगी आज का। तो जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी ना आज की वीडियो में वो आपकी बुक के ऊपर भी मैं आपको मार्क करवा दूंगी, साथ साथ आपने भी साथ ही अपनी बुक पे मार्क कर लेने हैं और बस आपने वही वही क्वेश्चंस जो है वो तैयार करने हैं और आपके इंग्लिश में जो है वो फुल मार्क्स बहुत आराम से आ जाएंगे। इससे पहले जो है वो मैं आपको एमसीक्यूज के बारे में बता चुकी हूँ कि आपने किस तरह से किन ट्रिक्स को यूज करते हुए एमसीक्यूज को सॉल्व करना है कि जिसकी वजह से आपके एमसीक्यूज में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो वो वीडियो भी आप लास्ट में देखें ताकि आपके एमसीक्यूज के जो मार्क्स है ना वो भी पूरे आए। अच्छा, और फिर मैंने आपको ना आज ये भी शेयर किया है, 2 दिन का ना रिवीजन प्लान मैंने आपको दिखाया है। ये डे 1 है और उसके बाद डे 2 भी इसी तरह से बना हुआ है। वो मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको बताया कि डे 1 में आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है और आपने कितना टाइम उसको याद करने में लगाना है और उससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगना चाहिए। इसी तरह आपने पहले दिन जो है वो 8 से 10 घंटे पढ़ना है सैटरडे को कल, और परसों जो है वो आपने सिर्फ 9 से 12 घंटे पढ़ना है। जाहिर है आपका पेपर है तो इतना टाइम तो आपने पढ़ना ही है ना, 24 घंटे में से 10 घंटे या 12 घंटे तो आपको पढ़ने ही चाहिए। तो आपकी जो है वो तैयारी पूरी हो जाएगी और आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं बनेगी। मैंने आपको सिलेबस को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से 2 दिनों में डिवाइड किया है। तो ये बहुत बेस्ट रिवीजन प्लान है, आप इसको फॉलो करें और इससे आपकी तैयारी बड़ी अच्छी हो जाएगी। और फिर अब आपने कौन-कौन से क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके 90 टू 100% जो है वो चांसेस है आपके पेपर में आने के, वो मैं आपको बता देती हूँ और वो आपने याद करने हैं। अच्छा बच्चों, पहले हम लोग ना थोड़ा सा पेपर पैटर्न को देख लेते हैं 2 मिनट सिर्फ। उसके बाद मैं आपको आपकी बुक के ऊपर सारा गेस्ट पेपर मार्क करवा दूंगी। पहले आप इसको इसलिए देख लें ताकि आपको ना आइडिया हो जाए कि आपके पेपर में क्वेश्चंस किस तरह से आने हैं, फिर हम मार्क कर लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए 75 मार्क्स का आपका पेपर है जिसमें से 19 मार्क्स एमसीक्यूज के हैं, ये आप सबको पता होगा, और 56 जो है वो सब्जेक्टिव के हैं। 2.5 घंटे का पेपर है, 20 मिनट आपको एमसीक्यूज के लिए दिए जाएंगे, 19 एमसीक्यूज हैं, 20 मिनट दिए जाएंगे और सब्जेक्टिव के लिए आपको 2 घंटे 10 मिनट दिए जाएंगे। अच्छा, अब एमसीक्यूज जो है ये मैं आपको पहले सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आपको एमसीक्यूज की जो मैंने वीडियो डाली है उसमें मैंने आपको बताया है कि आपने कहाँ कहाँ से तैयार करने हैं। 5 नंबर के करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके आने हैं। अच्छा, उसके बाद 4 नंबर की स्पेलिंग्स आनी है जो आपके चैप्टर्स में से ही आनी है। 2 नंबर की जो है वो पहले ये जो 1 2 3 4 6 चैप्टर और रिव्यू 1 में से आनी है और बाकी 2 नंबर की जो है 7 9 11 और रिव्यू 2 में से आनी है। ये भी मैंने आपको बताया था, चैप्टर के अंदर जो वर्ड्स हाईलाइट हुए हुए हैं ना सिर्फ उनको कर लें अच्छे तरीके से। फिर 5 नंबर के आपके जो है, ये मैं इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करी क्योंकि इसकी मैं पहले एक अलग से पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। अच्छा, जो उसके बाद आपका करेक्ट मीनिंग आएगा, ये आपने जो है 5 नंबर के आने हैं। आपने सारे चैप्टर्स की जो है वो ग्लॉसरी को कर लेना है, उसी में से ये जो है वो मीनिंग्स आते हैं। और जो मैंने आपको आज सुबह जो है वो शेयर किया है ना रिवीजन प्लान 2 दिन का, उसके अंदर मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से बताया है कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। उस तरह से अगर आप करेंगे तो ना स्पेलिंग्स आपको मुश्किल लगेंगी, ना आपको ये मीनिंग्स मुश्किल लगेंगे। और मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज आपने पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है। आप उस तरतीब से करेंगे ना तो हर चीज आसान होती जाएगी। उसके बाद आपने जो है ये ग्रामर का पोर्शन करना है जो आपकी बुक की एक्सरसाइजेस के अंदर ही दिया होता है, ये 5 नंबर का है। तो ये आपके जो है वो एमसीक्यूज इस तरह से 19 नंबर के आ जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर की तरफ। सब्जेक्टिव पेपर में देखिए सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आता है ना, उसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 5, जिसमें से आपने 3 करने हैं। सही है, 6 नंबर के ये आपका बन जाता है पेपर में। आपको अभी सारे मार्क करवाऊंगी कि आपने कौन कौन से करने हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो आपके प्ले में से आएगा और रिव्यू 2 में से आएगा। ये आपके पास 2 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने एक करना होगा और वो एक क्वेश्चन ही 4 नंबर का होगा, इसलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो आपने इससे इन क्वेश्चंस की जितनी लेंथ होगी ना उससे जरा से ज्यादा इस क्वेश्चन की लेंथ होनी चाहिए, बल्कि इन क्वेश्चन से थोड़ी डबल होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो है वो ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स आ जाएंगे आपके चैप्टर्स के अंदर से। ये भी मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स अभी मार्क करवाऊंगी आपकी बुक के ऊपर कि आपने कौन कौन से करने हैं। सही है, ये 3 पैराग्राफ्स होंगे, उसमें से आपने 2 पैराग्राफ करने होंगे। हर पैराग्राफ 4 नंबर का होगा, टोटल 8 नंबर का ये सवाल है। उसके बाद पोइम की समरी आएगी या फिर आपने जो है वो स्टेंजा है जो आपने रेफर उसके साथ उसको जो है वो एक्सप्लेन करना होगा, पैराफ्रेज करना होगा। बेहतर यह है कि आप समरी को ही करें। 5 नंबर की समरी आएगी, 2 पॉइंट्स है, दोनों में से किसी एक की समरी आ जाएगी।
फिर ये आपके पास जो है ये सेंटेंसेस हैं जो आपने लिखने होंगे, ये भी आपके पास जो वो 8 सेंटेंसेस होंगे, 8 में से 5 करने होंगे, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर लेटर, स्टोरी या डायलॉग, इन तीनों में से आपने एक चीज लिखनी होगी और याद भी आपने तीनों में से कोई एक ही करना है। 8 नंबर का आपके पास ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपके पास आ जाता है कि आपने जो है वो इंग्लिश के क्या आ जाता है आपके पास कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ, जो आपको पैराग्राफ दिया होते हैं, मुफ्त के 10 नंबर है, पैराग्राफ दिया होता है, नीचे उसी में से क्वेश्चंस लिखे होते हैं, आपने पैराग्राफ में से ही आंसर लिखना है। अच्छा, आपने करना क्या है कि पैराग्राफ को आंसर लिखने से पहले पैराग्राफ को 2 दफा पूरे गौर से पढ़ लेना है, फिर आपने जो है वो आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद आपके पास ये टेंसेस आ जाते हैं जिसमें आपको 5 सेंटेंसेस उर्दू में दिए होंगे जिनको आपने इंग्लिश में लिखना होगा। 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस ये आते हैं, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये आपके पास पेपर है, मॉडल पेपर दिया हुआ है, एमसीक्यूज हमने ये सारे सॉल्व करके देख लिए थे। सही है, ये इस तरह से आपके देखो ना, पहले 5 जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हैं, अगले 4 स्पेलिंग वाले हैं, अगले 5 जो है वो आपके पास वर्ड मीनिंग वाले हैं और अगले 5 ग्रामर में से हैं। ये सारे मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। एमसीक्यूज वाली वीडियो को आप लाजमी देख लें, आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। उसके बाद ये देखिए, ये आपका सब्जेक्टिव पेपर इस तरह से आपको मिलेगा जिसमें आपके ये 5 शॉर्ट हैं जिसमें से आपने 3 लिखने हैं, 2 लॉन्ग है जिसमें से 1 लिखना होगा। इसी तरह ये देखेंगे 3 पैराग्राफ आपके चैप्टर्स के अंदर से आएंगे जिसमें से कोई से 2 पैराग्राफ जो है वो आपने लिखने होंगे। फिर आपकी समरी जो है, ये देखें यहाँ पे इफ पोइम की आई हुई है समरी, तो कोई एक समरी आपके पास डैफोडिल्स या इफ में से आ जाएगी जो आपने करनी है। उसके बाद आपके पास जो है ये इस तरह से ये आपके चैप्टर के एंड पे जो दिए होते हैं ना वर्ड्स या फ्रेजेस या इडियम्स जिनको आपने सेंटेंसेस बुलाने होते हैं, तो ये 8 आपके पास आएंगे, 8 में से 5 लिखने होंगे। अब ये देखें, ये लेटर भी आया हुआ है आपके पास, इसमें ये स्टोरी भी आई हुई है, उसके बाद ये जो है स्टोरी भी आई हुई है, सॉरी ये कट लग गया इसके ऊपर, लेटर भी आया हुआ है, स्टोरी भी आई हुई है और आपके पास जो है ये डायलॉग भी आया हुआ है। तीनों चीजें आई हुई है, तीनों में से आपने जो है वो कोई एक लिखनी होगी, कोई एक ही याद भी करनी है। डायलॉग को आप जो है वो ना लिखें, लेटर या स्टोरी में से कोई एक चीज कर लें। ये कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ है, देखिए कितना आसान है। पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, उसी के नीचे इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चंस लिखे हुए, आपने पैराग्राफ को पढ़ना है और इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। ये भी आपकी बुक में दिए हुए, मैं आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स भी मार्क करवा दूंगी जिनके पेपर में आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। अब देखिए, ये टेंसेज हैं आपके, 12 टेंसेज हैं, ये भी आपकी ग्रामर की बुक में दिए हुए हैं टेंसेज। उनको अगर आपने जो है वो उनके रूल्स वगैरह को देख लिया और उनकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसके बाद ये चेंज द वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, ये भी 5 आपके पास सेंटेंसेस आएंगे जिनको आपने जो है वो चेंज करना होगा। तो अब ये आपका जो है वो पेपर पैटर्न है, ये हमने देख लिया। अब हम बुक के ऊपर जो है वो सारे अपना गेस्ट पेपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मार्क करते हैं और इन क्वेश्चंस के पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। पेपर पैटर्न तो हमने पूरा समझ लिया है, अब हम देखते हैं हमने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। देखिए, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा ना, पहले तो आपको एमसीक्यूज का पेपर मिलेगा और उसके बाद आपको जो सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होगा। जो आपके चैप्टर्स है ना इंग्लिश की, ये आपकी टेक्स्ट बुक है, सही है, ये आपने अपनी जो आपकी ये टेक्स्ट बुक है ना इससे आपने इसको प्रिपेयर करना है। देखेंगे ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना इससे आपने ये पार्ट प्रिपेयर करना है अपना। अच्छा, अब इसमें देखिए आपके ना जो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा ना क्वेश्चन, उसके 2 पार्ट्स होंगे। अभी हमने पेपर पैटर्न में देख लिया ना, जो पहला पार्ट होगा उसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने 5 में से जो है वो 3 क्वेश्चंस करने होंगे और 6 नंबर का ये होगा। इसके लिए ना आपने ये देखें सिर्फ और सिर्फ जो है ये जो आपके चैप्टर्स है ना, देखिए 5 में से आपने 3 करने हैं और आपने कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6, बस। ये चैप्टर नंबर 5 भी आपने नहीं करना, ये तो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। और साथ रिव्यू 1, सिर्फ आपने ये 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स बनते हैं आपके और साथ रिव्यू 1 आपने कर लेनी है। तो आपके ये 3 क्वेश्चंस जो है ना वो हो जाएंगे। वैसे तो मैं आपको इन 5 चैप्टर्स में से भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट बता सकती हूँ कि आप ये वाले शॉर्ट कर लेंगे, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इनमें से कोई भी शॉर्ट आ सकता है। वो ये तो 100% है कि अगर आप ये कर लेंगे तो आपके वो 3 शॉर्ट पूरे हो जाएंगे। फिर अगर मैं आपको इसमें से भी इंपॉर्टेंट बता दूंगी ना तो आपके जो है वो चांसेस कम हो जाएंगे कि आपके तीनों शॉर्ट पूरे हो जाएं। क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि एक्सरसाइज में से कोई भी शॉर्ट आ सकता है। तो फिर आप कोशिश करें, देखिए सिर्फ 5 चैप्टर है तो आप इन 5 चैप्टर के जो है वो शॉर्ट अच्छे तरीके से तैयार कर लें। बाकी जो चैप्टर्स हैं उनके आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो पार्ट बी है उसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपके प्ले में से आना है, द डियर डिपार्टेड में से जो आपका प्ले है उसमें से आना है लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब आपने ये चैप्टर जो है चैप्टर 11 को करना पड़ेगा आपको पूरा, ताकि आपका जो 4 नंबर का लॉन्ग है ना वो भी ठीक से हो जाए।
अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के बाद जो आपके पास अगला क्वेश्चन होता है ना, वो होता है ट्रांसलेशन पैराग्राफ का। आपके पास चैप्टर्स में से पैराग्राफ आ जाता है और आपने उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करनी होती है। अब देखिए कितना आसान हो गया। शॉर्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 5 चैप्टर्स बता दिए करने के लिए और साथ रिव्यू 1 आपने देख लेनी है। लॉन्ग के लिए सिर्फ 1 चैप्टर करना है। अच्छा, अब ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स देखिए आपके पास ना आएंगे 3, उसमें से आपने कोई से 2 करने होंगे, 3 में से 2 करने होंगे। तो जो 2 पैराग्राफ है ना आपके, वो चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 6 में से आने हैं। सही है, चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 6 में से आने हैं और एक पैराग्राफ चैप्टर 9 से आना है। तो आप चैप्टर 9 को छोड़ दें, सिर्फ 1, 2, 4 और 6 को कर लें, तो आपके 2 पैराग्राफ जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। मैं आपको ये भी अभी मार्क करवा देती हूँ कि इन 4 चैप्टर्स में से कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूरा पूरा ये चैप्टर भी नहीं हो रहे ना 4, तो आप सिर्फ वो पैराग्राफ कर लें जो मैं आपको इन चारों चैप्टर्स में से मार्क करवा देती हूँ। लेकिन अगर आप पूरा चैप्टर कर रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी यूनिट 1 के पैराग्राफ्स आप मार्क कर लें। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मैं आपको बता रही हूँ जो आपकी ट्रांसलेशन के लिए आ सकता है आपके पेपर में। सबसे पहले तो इसका ये जो पैराग्राफ नंबर 1 है ना, इसको मार्क करें। फिर पैराग्राफ नंबर 2 है, इसको मार्क करें। फिर पैराग्राफ नंबर 3, सही है। और ये तीनों जो है, पहले 3 पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप जो है वो इसके लिए जो पैराग्राफ नंबर 5 है और पैराग्राफ नंबर जो है वो इसका 6 है, ये मार्क कर लें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस चैप्टर में से पैराग्राफ्स। अब जो चैप्टर 2 है ना, पेट्रियोटिज्म, इसके भी मार्क कर लें आप पैराग्राफ्स। इसमें से आपने सिर्फ पहले 4 पैराग्राफ करने हैं, 1, 2, 3। ये देखें, ये पहले 3 आपने करने हैं पैराग्राफ और उसके बाद आपने ये जो चौथा पैराग्राफ है ना, ये कर लेना है। इसका वैसे तो पीछे 5वां ही बचता है, उसको भी देख लें। छोटा सा चैप्टर है, इसको आप पूरा ही कर लें। सही है, ये आपने चैप्टर 2 के मार्क कर लेने हैं। यूनिट नंबर 4 आपका है हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये भी आप मार्क कर लें। इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मैं आपको बता देती हूँ। इसके हैं आपके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ नंबर 2 इंपॉर्टेंट है इसमें, पैराग्राफ नंबर 3 इंपॉर्टेंट है इसमें, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इसमें, और फिर ये 5 को आप छोड़ दें, जो पैराग्राफ 5 है। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो पैराग्राफ नंबर 6 कर लें। सही है, ये आपने जो है इसके ये 4 पैराग्राफ्स आपने कर लेने हैं इस चैप्टर के। यूनिट नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ टाइम, इसके भी पैराग्राफ्स मार्क कर लें जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स है, जिनके आने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। उसमें सबसे पहला पैराग्राफ है, उसके बाद आपका दूसरा पैराग्राफ है। ये दोनों पैराग्राफ्स इंपॉर्टेंट है पहले। उसके बाद आपका जो है वो पैराग्राफ नंबर 5, 6 इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये पैराग्राफ नंबर 5 है, ये भी मार्क कर लें। ये साथ साथ आप मार्क करते जाएं। ये पैराग्राफ नंबर 6 है, इसको भी आप मार्क कर लें। अच्छा, उसके बाद आपके जो पैराग्राफ नंबर 9 और 10 है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो ये यूनिट 6 के पैराग्राफ्स हैं जो आपने करने हैं। वैसे तो ये 4 चैप्टर्स काफी हैं। ये 4 चैप्टर्स आप कर लेंगे ना, तो आपके दोनों पैराग्राफ जो हैं वो हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा यूनिट नंबर 9 करना चाहता है या वो उसको यूनिट नंबर 9 करना है, तो मैं उसको बता देती हूँ कि यूनिट नंबर 9 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट नंबर 9 का पैराग्राफ नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। नीचे ये पैराग्राफ नंबर 5 जो है, ये नीचे आखिरी लाइन में, ये पैराग्राफ नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 9, ये देखिए ये नीचे आ जाए, ये है पैराग्राफ नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पैराग्राफ नंबर 12 इंपॉर्टेंट है और पैराग्राफ नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे चैप्टर्स के मैंने आपको पैराग्राफ्स मार्क करवा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं और इनके आने के चांसेस जो है वो पेपर में बहुत ज्यादा है। ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स के बाद ना आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो समरी का होता है। और समरी देखें ना, आपके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, एक डैफोडिल्स पोइम है और एक जो है वो आपके पास जो पोइम है वो है इफ। तो 2 पोइम्स हैं, इन पोइम्स में कोई आपके पास चॉइस नहीं आती, दोनों में से किसी एक की समरी आ जाती है, इसलिए आपको दोनों पोइम्स आनी चाहिए। लेकिन डैफोडिल्स की समरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा दोनों नहीं कर सकता तो वो सिर्फ डैफोडिल्स की कर ले, लेकिन बेहतर यह है कि दोनों पोइम्स की करें, क्योंकि दोनों में से किसी की भी समरी आ सकती है। अच्छा, अब समरी के बाद जो आपके पास क्वेश्चन आता है ना, वो होता है जो आपने फ्रेजेस, वर्ड्स और इडियम्स के सेंटेंसेस लिखने होते हैं और ये आपके चैप्टर में से ही आते हैं। इसके लिए मैं आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स बता रही हूँ, सिर्फ 3 चैप्टर्स कर लें तो आपके ये सेंटेंसेस हो जाएंगे। 8 सेंटेंसेस होते हैं, 8 में से आपने 5 लिखने होते हैं। अब वो 5 जो है ना, वो आपके पता है कौन से चैप्टर्स में से आएंगे। सिर्फ 3 चैप्टर्स आप कर लें, चैप्टर नंबर 7, 9 और 11। ये देखें, चैप्टर नंबर 7, 9 और 11, इन 3 चैप्टर्स के एक्सरसाइजेस में जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ना, बस उनको आप कर लें तो ये वाला भी जो है वो आपका फुल मार्क्स आ जाएंगे इसमें, सेंटेंसेस में भी। अब देखें कितना आसान हो गया।
फुल मार्क्स लेना कितना ज़्यादा आसान हो गया है कि आपने सिर्फ 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, 1 चैप्टर के आपने सिर्फ लॉन्ग करने हैं, 4 चैप्टर्स की आपने ट्रांसलेशंस करनी है, उसमें से भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मार्क करवा दिए हैं। समरी जो है वो 2 पॉइंट्स की आपने करनी है, दोनों की नहीं कर सकते तो डैफोडिल्स की लाज़मी कर लें। और उसके अलावा जो है सेंटेंसेस आपके मैंने 3 चैप्टर्स आपको बता दिए कि सिर्फ इन 3 चैप्टर्स के सेंटेंसेस कर ले तो सेंटेंसेस में भी आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ तक इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से आपने जितना करना था ना वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने ग्रामर में से क्या-क्या करना है। देखिए ग्रामर में से जो आपका पहला क्वेश्चन आता है ना वो होता है कि आपने लेटर लिखना है, स्टोरी लिखनी है या फिर आपने डायलॉग लिखना है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप लेटर या स्टोरी लिखें, डायलॉग ना लिखें, डायलॉग में से नंबर कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वैसे तो अब आपने ना इनमें से कोई एक चीज़ करनी होती है, या तो लेटर करना है, या तो स्टोरी करनी है, या तो डायलॉग करना है। सही है, अगर लेटर करना है तो सिर्फ आप लेटर्स याद करें, फिर स्टोरी और डायलॉग में से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्टोरी लिखनी है तो सिर्फ जो है वो स्टोरीज याद करें, लेटर और डायलॉग ना करें। सही है, इस तरह से ये नहीं है कि आपने स्टोरीज भी याद करनी है, आपने लेटर्स भी याद करने, आपने डायलॉग्स भी याद करने, तीनों में से कोई एक चीज याद करें। अब देखिए स्टोरीज जो है ना जो आपकी बुक में दी हुई हैं वो 12 स्टोरीज हैं, और लेटर्स जो है ना आपकी बुक में 16 लेटर्स दिए हुए हैं। इन्हीं में से आएंगे। अगर आपने स्टोरीज करनी है तो बेहतर तो यही है कि ये 12 की 12 स्टोरीज जो है वो याद कर लें, और लेटर करने हैं तो आप जो है वो सारे लेटर्स जो है वो एक दफा याद करें। लेकिन फिर भी मैं इनमें से इंपॉर्टेंट आपको बता देती हूँ, अगर कोई बच्चा सारे नहीं करना चाहता तो वो सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट भी कर लेगा, तो पेपर में जो है वो ज्यादा चांसेस यही है कि इन्हीं में से आएंगे। अच्छा अब देखिए स्टोरीज आपकी जो है ना इंपॉर्टेंट कौन सी है। जो स्टोरी नंबर 1 है फार्मर एंड हिज सन्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्टोरी नंबर 4 जो है द मुस्लिम ब्रदरहुड, ये इंपॉर्टेंट है। अ फुलिश स्टैग इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो आपकी अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये इंपॉर्टेंट है। अ फेथफुल फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है टेलर एंड द एलिफेंट, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बिग रिवॉर्ड भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टोरीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सारी नहीं करनी तो बस ये वाली स्टोरीज लाजमी कर लें। अब अगर कोई बच्चा स्टोरीज नहीं करना चाहता, वो लेटर करना चाहता है, तो लेटर में बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो वाले लेटर्स कर लें। लेटर्स जो है वो पहले 3 तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है, पहले 3 तो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने। उसके बाद लेटर नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लेटर नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है वो लेटर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। लेटर नंबर 9 इंपॉर्टेंट है। 12 लेटर जो है वो इंपॉर्टेंट है। और लेटर नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। और लेटर नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे लेटर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। अगर आप सारे नहीं करना चाहते तो कम से कम ये वाले लेटर्स जो हैं ये आप लाजमी कर लें। डायलॉग वैसे तो मैं नहीं कहूंगी किसी भी बच्चे को कि वो डायलॉग करे, स्टोरी या लेटर में से ही आप लिखें। अच्छा जो लेटर है ना उसका पैटर्न आपने बहुत ध्यान से लिखना है। उसके पैटर्न के मार्क्स होते हैं। अगर आप अंदर से आपको नहीं भी आता ना, आप उसका पैटर्न सही लिखेंगे तो आपको उस पैटर्न के भी मार्क्स मिलते हैं। तो वो आपने जो है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी, फिर नीचे डेट, तो वो आपने उसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा उसके बाद जो है डायलॉग, देखिए मैं आपको 3 डायलॉग बताती हूँ। अगर कोई बच्चा डायलॉग करना चाहता है तो वो सिर्फ ये 3 डायलॉग्स कर ले, ये काफी हो जाएंगे। डायलॉग नंबर 1 है टीचर एंड स्टूडेंट का जो डायलॉग है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ब्रदर एंड सिस्टर का डायलॉग इंपॉर्टेंट है। और टेलर एंड कस्टमर का डायलॉग, ये 3 डायलॉग जो है इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये 3 कर लें। ग्रामर का आपका जो दूसरा क्वेश्चन आता है ना वो होता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस का। ये 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, और ये 10 नंबर लेना सबसे आसान है। इसमें 10 में से 10 नंबर लेना, क्योंकि इसमें आपको पैराग्राफ दिया होता है, उसी पैराग्राफ के जो है वो क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और आपने जो आंसर है वो उसी पैराग्राफ में से देख के लिखने होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अनसीन पैराग्राफ जो है वो तो आते ही नहीं है, सारे वही आते हैं जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। तो फिर भी अगर आप बुक के सारे पैराग्राफ्स देख लेना, कुछ आपको सॉल्व दिए हुए हैं, कुछ अनसॉल्व दिए हुए हैं, उन्हीं में से आपके पेपर में आएगा। तो अगर आप इन पैराग्राफ्स को देख लेते हैं तो आपके जो पेपर में ये 10 में से 10 नंबर जो है वो पूरे आ जाएंगे। लेकिन इसमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स बता देती हूँ जिनके पेपर में आने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। तो आप सब भी ना अपनी इस ग्रामर की बुक का पेज नंबर 160 खोल लें। पेज 160 के ऊपर ये पैराग्राफ्स दिए हुए हैं कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस के, ये देखें। तो ये मैं आपको मार्क करवा लेती हूँ। 10 जो है वो सॉल्व्ड हैं और बाकी 15 जो है वो अनसॉल्व्ड हैं। टोटल 25 बनते हैं, और इन्हीं 25 में से आपके पेपर में कोई एक पैराग्राफ आ जाएगा 10 नंबर का। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो आप साथ साथ मार्क करते जाएंगे। जो पहला है ना ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है आपके पेपर में। उसके बाद जो है वो दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, दूसरे में दूसरा पैराग्राफ भी आ सकता है आपके पेपर में। उसके बाद आपके पास जो है वो 5वां इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ये देखिए
ये पैराग्राफ नंबर 5, फॉर 3 years द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स, ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 5। उसके बाद जो पैराग्राफ नंबर 6 है ना ये वाला, ये मिल्क इन टिन्स, ये वाला ये इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 6। उसके बाद आपके पास जो है जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है पैराग्राफ नंबर 7, हजरत खालिद बिन वलीद वाला पैराग्राफ जो है ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। फिर आपके पास जो है वो पैराग्राफ नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, ये देखें, अ मैन इज नॉन बाय द कंपनी ही कीप्स, ये पैराग्राफ नंबर 9 जो है ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लें। और पैराग्राफ नंबर 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज पेपर्स कीप अस कॉन्स्टेंटली इन टच, ये वाला जो पैराग्राफ है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने मार्क कर लिया, ये सॉल्व्ड है, ये आपके पेपर में इनमें से आ सकते हैं, या फिर जो अनसॉल्व्ड है ना वो मैं आपको बताती हूँ, उसमें से आपने सबसे पहला मार्क करना है ये जो नंबर 1 अबाउट 60 years ago, एक्सरसाइज 1 आप मार्क कर लें। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4 मार्क करें, ये खोलें आप अपने पास पेज नंबर 168, इसके ऊपर एक्सरसाइज नंबर 4 लिखी हुई है, इसको आप मार्क कर लें, इसमें से आ सकते हैं आपके पास, या फिर ये इसी पेज पे एक्सरसाइज नंबर 5 है, इसमें से आ सकता है, इसको मार्क कर लें। उसके बाद आपके पास अगले पेज पे 6, 7 जो है ये दोनों भी मार्क कर लें, इनमें से भी आ सकते हैं आपके पास। और उससे अगले पेज पे 8 जो है इसको मार्क कर लें, ये इस 8 को, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास जो है वो 10 इंपॉर्टेंट है, 10 को मार्क कर लें। और फिर आपके पास जो है वो इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ नंबर 13। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं। अब पीछे सिर्फ 2 क्वेश्चंस बच जाते हैं ग्रामर के, एक तो आपका है टेंसेस वाला क्वेश्चन और एक आपका है चेंज द वॉइस वाला क्वेश्चन। दोनों जो है वो 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं। सही है, चेंज द वॉइस भी 5 नंबर का है, टेंसेस भी 5 नंबर के हैं। उर्दू में ये लिखे होंगे, टेंसेस जो है वो उर्दू में सेंटेंसेस लिखे होंगे, आपने उसको इंग्लिश में बनाना होगा। और ये तो इंग्लिश में ही होते हैं ना, एक्टिव वॉइस दिया होता है तो आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, या फिर कभी कभी पैसिव वॉइस में दिया होता है सेंटेंस और आपने उसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएंगे, इनकी तैयारी आपने जो है ये देखिए, ये लेसन 4, 5 और 6 दिए हुए हैं, लेसन 4, 5 और 6, इनमें से आपके टेंसेस की भी तैयारी हो जाएगी और चेंज द वॉइस की भी तैयारी हो जाएगी। इनके आप रूल्स को देख लें, एक दफा पढ़ लें ध्यान से, और जो है वो आपकी इसकी तैयारी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इस तरह आपने टेक्स्ट बुक में से जो चैप्टर्स करने थे वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें से आपने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें करनी है वो सभी मैंने आपको बता दी हैं। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है उसके लिए मैं पहले ही वीडियो डाल चुकी हुई हूँ, आप उस वीडियो को देख लें, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है पहले बुक से कि आपने कहाँ कहाँ से एमसीक्यूज को प्रिपेयर करना है। फिर मैंने आपको एक पेपर सॉल्व करके पूरा समझाया है कि आपने किस तरह से सॉल्व करना है, अगर आपको टेंसेस वगैरह या वर्ब्स नहीं आते तो आपने उस पोर्शन को जो है वो कौन सी ट्रिक से सॉल्व करना है। तो आप वो वीडियो देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे ना जिस तरह से मैंने आपको बताया है, तो आपके इंग्लिश के पेपर में आराम से जो है वो फुल मार्क्स आ सकते हैं। इंशाल्लाह आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ताकि आगे आने वाली जो मजीद वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं वो आपको साथ साथ मिलती रहे।